इसके अलावा स्तन की त्वचा में गड्ढे हो सकते हैं। इसके अलावा जो आर्मपिट्स जो बगल होते हैं उसमें भी सूजन हो सकती है। जो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं जब कैंसर फैल जाता है तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें फैल जाता है, तो उस कंडीशन में बगल में भी स्वेलिंग हो सकती है। इसके ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब अगर महिला का महीना पहले आने लगेगा तो एस्ट्रोजन से उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर अधिक उम्र में, जैसे कि इसमें इसमें तो ये भी एक कैंसर का लक्षण है। नहीं होती है या फिर जब गर्भवती होती है तो बच्चे को खिलाती है। इसके अलावा महिलाएं जब धूम्रपान करेंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, वो महिलाएं जिनको जल्दी समय से मतलब 8 साल में ही महीना आना शुरू हो जाता है, उन महिलाओं के बाद अब टच अपने हाथों की जो 3 उंगलियां हैं उनके जो 3 पैड्स हैं इससे आपको पूरे स्तन में जांच करनी है। 25 पैसे के शेप में गोल सर्कुलर मोशंस करने हैं और बगल से लेबल्स की तरफ, ऊपर अपने कॉलर बोन से नीचे की तरफ, और जैसे घड़ी की 12 से 6 की तरह। इस टाइम कंडीशन होती है कि दोनों ब्रेस्ट में वो चीज़ें हो चुकी है, तो क्या मतलब उसे किस प्रकार से उसको इलाज करना चाहिए जिससे वो इजीली ठीक हो जाएगा? इसके बाद फिर दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखना है। अब जैसे इसमें दिया है कि दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रख के जांच करें कि स्तन के आकार या मृत्यु से बनावट, त्वचा और मृत्यु की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार हाथ सीधे रखना है, फिर सिर के ऊपर रखना है और फिर वही चीज देखनी है। स्तन के दोनों आकार देखना है, निपल्स का आकार देखना है, निपल्स के आसपास उसकी त्वचा। ये लगता है किसी को जिंदगी में 5 बार से ज़्यादा MRI की जरूरत पड़ती है। जो डोज होता है वो बिल्कुल ही हार्मलेस होता है। आप निश्चित रूप से अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो आप अपने मन से कोई भी जांच नहीं करानी चाहिए। ठीक है, अगर डॉक्टर को लगता है कि MRI की जरूरत है निश्चित करा सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल। आज सेहत संवाद है, क्या खास? आज जो सेहत संवाद है वो ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता के बारे में है। जैसे कि सबको पता है कि अक्टूबर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इस संवाद के द्वारा हम सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और उनसे बचाव के लिए जो भी कर सकते हैं उसके बारे में हम उन्हें जानकारी दें। क्या खास है जानकारी उसमें? जानकारी ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि जो रिस्क है जैसे कि कम उम्र में माहवारी आना, देर समय से मेनोपॉज होना, इसके अलावा धूम्रपान का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, इसके अलावा देर से बच्चे पैदा करना, बच्चों को अपना दूध ना पिलाना, इस सब से ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जिन महिलाओं को जिनको या फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, तो इन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में जागरूक होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण नॉर्मली पहले एक गांठ के रूप में होते हैं। महिला के स्तन में कोई एक गांठ होगी जो कि पेनलेस होगी, दर्द रहित होगी। इसके अलावा उसके निपल्स में सिकुड़न हो सकती है, जो स्तन की त्वचा है उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, लालिमा हो सकती है, कोई पपड़ी जम सकती है। तो इस कंडीशन को महिला को पहचानना है और उससे अपने स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जाके संपर्क करना है कि इसका आगे का निदान हो सके। महिलाएं कुछ छुपाती हैं बातों को, तो उनको बिल्कुल, महिलाएं जो हैं ब्रेस्ट कैंसर को इसलिए छुपाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये शर्म की बात है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और डरती भी हैं कि अगर हम बात करेंगे तो फिर ब्रेस्ट कैंसर और उसके इलाज से डरती हैं कि फिर उसके कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी होगी, सर्जरी करानी पड़ेगी, ब्रेस्ट को काट के पूरा निकालना पड़ेगा। परंतु ये एक भ्रांति है, क्योंकि अगर आप समय पे डॉक्टर के पास आ जाएंगी तो जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत ही फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ में आ जाएगा और बहुत छोटा होगा उस समय, तो ब्रेस्ट पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो केवल एक लंपेक्टमी से ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर हैदर है। मैं क्या खास था और क्या आज सेहत संवाद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे किया गया था। अक्टूबर महीना जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इसमें महिलाओं को, सोशल वर्कर्स को बुला करके ये बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं,
उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, उसका इलाज कैसे है, उसकी जांच कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ें महिलाओं तक पहुंचाने के लिए हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सर ने बोला, मैडम ने बोला। ब्रेस्ट कैंसर में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होता है। पुरुष भी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के शिकार हो सकते हैं, जैसे ओबेज लोग, खाने पीने में नॉन वेज जो खाते हैं, मोटे होते हैं, वंशानुगत भी जो है मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो इसके लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है। आगे और भी संवाद ऐसे होते रहेंगे या ये संवाद हम रेगुलर करते हैं, मंथली फोर्टनाइटली जो है हम ये संवाद करते हैं डिफरेंट डिजीज़ पे लेकर के लोगों में जागरूकता लाने के लिए। क्या खास चर्चा रहेगी परिचित करिए। जी, मेरा नाम रजनी शर्मा है। आज का जो सेहत संवाद था वो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर था और इसकी बहुत ज़रूरत है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। थोड़े से भी लक्षण समझ में आए हैं, जैसे आज पता चला है कि क्या क्या लक्षण है, यदि महिलाओं को ये पता होगा तो वो जल्दी इलाज कराएंगी और जो डेथ रेट है इसके कारण, कैंसर के कारण, वो कम हो सकेगा। किस उम्र में जैसे वो बताया जाता है और क्या है इसमें? जी, 30 साल के बाद आपको 1 साल के बाद चेक कराना चाहिए और 40 के बाद आपको 30 साल के बाद तीसरे साल आपको चेक करवाना चाहिए और 40 के साल बाद आप हर साल अपना चेक कराइए। ये संवाद हमेशा चलता रहेगा या आज खास है? जी बिल्कुल, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के सब बीमारियों पे लेके संवाद हो, लोगों को अवेयरनेस बढ़े और हमारा देश एक हेल्दी देश हो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र शेखर, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी, सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, वाराणसी। क्या कहेंगे इसमें? आज सेहत संवाद इसलिए हम लोगों ने किया है ताकि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के बारे में जागरूक किया जा सके, जो आम जानकारियां हैं उनको दी जा सके, ताकि अगर किसी महिला को या उनके किसी परिचित को इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका वो तत्काल इलाज करा सके। कैंसर के संबंध में ये सबसे बड़ी बात जो सबको जाननी चाहिए कि अगर समय रहते इलाज किया जाए तो सभी प्रकार के कैंसर ठीक हो सकते हैं। समस्या ये है कि आज भी भारत देश में 70% कैंसर जो है तीसरे या चौथे स्टेज में इलाज कराने को आते हैं। जागरूकता इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग बीमारी के बारे में जानें और समय से अपना इलाज कराएं।